तो देखो सुबह सुबह ये दोनों बैठ गए खाना खाने के लिए, माँ और बेटी अकेले अकेले। और मैं भी अब खाना खा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी और रिम्पी अभी तक सो रही थी। तो चलो खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी। मम्मी ने बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाया था, तो चलो जल्दी जल्दी खा लेते। तो खाना वाना ख़त्म करके मैं, मम्मी, मिष्टू और गुगली चले जा रहे रांगा के घर, क्योंकि आज रांगा से मुलाकात नहीं हुई थी ना, इसलिए। तो उनके घर जाते ही हम लोगों ने देखा कि पाखी और रांगा शॉपिंग के लिए बाहर जाने वाले थे, इसलिए हम लोग ने थोड़ा थोड़ा बातें बातें किया। तो बातें बातें करके पाखी पाखी भी बिल्कुल तैयार है। तो उन लोगों के घर से आती मैंने थोड़ी देर बिस्तर पर रेस्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद मम्मी और मैंने थोड़ा बहुत बातें बातें किया और फिर नहा के पूजा देखे मैं अब जा रही हूँ छुट्टी बाई के घर। तो मैंने टोटो ले लिया फाइनली, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ, मम्मी और रिम्पी बाद में जाएंगे, तो इसलिए मैं चली गई। फाइनली उन लोग के घर में भी पहुंच गई। तो चलो आप लोगों से सबको मिलाती हूँ। तो सबसे पहले बुआ से मिलाती हूँ। आज भाई दूज का बहुत बड़ा सा प्रोग्राम होता है उन लोगों के घर हर बार, तो या हर साल। तो चलो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से मिलाती हूँ मेरी बुआ से। तो ये देखो मेरी बुआ यहाँ पर खाना वगैरह एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। और छुट्टी बाई के रूम पर छुट्टी बाई और शिवम डेकोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज है छुट्टी बाई और रिम्पी की आई बुढ़ू बात जो बुआ देने वाली है उन लोगों को। आप लोग तो जानते हो रिम्पी की शादी है, छुट्टी बाई की भी शादी है, इसलिए वो डेकोरेशन कर रही है। कि इतना सुंदर एक एक चीज़ पैकिंग करके लाई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो ये देखो शिवम यहाँ पर लाइट लगाने की कोशिश कर रहा है। तो लाइट लगाने से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, इसलिए। तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है। मैं ख़त्म हो जाए पूरा डेकोरेशन मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद डेकोरेशन कंप्लीट करके मैं छुट्टी बाई और आ गए खाना खाने के लिए। दोपहर का खाना ख़त्म करके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, तो रिम्पी का कॉल आया कि वो आने वाली है। तो छुट्टी बाई भी यहाँ पर बैठ के रिम्पी का इंतज़ार कर रही है। तो देखो लाइट लगाने के बाद ये तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद तो रिम्पी फाइनली आ चुकी है। तो ये देख के वो इतना ज़्यादा वाह वाह मोमेंट हो गया था, वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और मम्मी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी आज साड़ी में। तो छुट्टी बाई भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। तो इन लोगों को देखो वो बिल्कुल छोटे जब थे ना दोनों, तब से ये अब जितने बड़े उस समय का सारा फोटो देखकर छुट्टी बाई ने डेकोरेशन किया है, बहुत ज़्यादा सुंदर था। रिम्पी को ये डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो उसके बाद हम सब ने बैठ के यहाँ पर बहुत अच्छे से बातें बातें किया। फिर अब छुट्टी बाई थोड़ा सा बाहर जाने वाली थी कुछ काम के लिए। फिर आते समय हम सब के लिए यहाँ पर एक चॉप लेके आई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पेट भर के यहाँ पर एक चॉप खाया। और पापा भी आए थे क्योंकि आज भाई दूज था ना, इसलिए बुआ पापा को भाई दूज की जो फूटा होती है ना वो देंगे। तो उसके बाद ये स्टार्ट हो गया भाई दूज का प्रोग्राम। तो बुआ देखो यहाँ पर पापा को सबसे पहले फिर काकाई को देंगे, क्योंकि काकाई छोटे और पापा बड़े हैं, इसलिए। तो ये हम लोग की बंगाली में सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है भाई दूज का, क्योंकि हम लोग जो राखी पूर्णिमा है ना वो सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन भाई दूज हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते। तो पापा का बारी ख़त्म होती काकाई का बारी आ चुका है। तो फिर बुआ काकाई को बहुत ज़्यादा प्यार से फूटा दे के दे रही है। तो अच्छा लगा ये देखकर। तो हम लोग के यहाँ पर जो चंदन है ना इससे दिया जाता है। फिर बुआ पापा को प्रणाम कर रही है। फिर तो चाचू को करेंगे, क्योंकि बुआ सबसे ज़्यादा छोटी है, सबसे ज़्यादा। तो चलो फिर हम लोग की बारी आएगी अब। तो ये देखो आ चुकी है छुट्टी बाई की बारी। तो सबसे पहले छुट्टी बाई ने बोरदा बाई को दिया फूटा।
फिर देगी वो शिवम को, जो हम लोग मेरा छोटी भाई और रिम्पी से छोटा है। तो हम का सब भाई छोटा है, लेकिन बड़ा भाई सबसे ज़्यादा बड़े। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये फोटा जो है सेलिब्रेट करके, यानी कि भाई दूज सेलिब्रेट करके। फिर छोटी भाई के बाद आ जाता है मेरी बारी। मैंने भी बहुत अच्छे से दोनों को भाई दूज का फोटा दिया। जो मैं कैसी लग रही हूँ इस कुर्ते में, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने सबसे पहले बड़दा भाई को फोटा दिया, क्योंकि वो बड़े थे और शिवम छोटा था ना, इसलिए। फिर मैंने बड़दा भाई का आरती किया। उसके बाद मैंने बड़दा भाई को मिष्टी मुख करवाया। उसके बाद मैंने बड़दा भाई को प्रणाम किया, क्योंकि मैं छोटी थी ना, इसलिए जो मेरा कर्तव्य मैंने पालन किया। उसके बाद मैं चली गई थी शिवम के पास। उसको भी मैंने बहुत प्यार से मैंने उसको भाई दूज का फोटा दिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटा था यहाँ पर और हम लोग का प्यारा भी था। तो उसको फोटा देकर मैंने उसका भी बहुत अच्छे से उसका भी आरती किया। तो उसका आरती करने के बाद मैंने मिष्टी मुख करवाया। तो मिष्टी मुख कराने के बाद अब बारी थी शिवम की, जो मुझे प्रणाम करने वाला था। तो इसको देखो, वो बहुत अच्छे से मुझे प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर जो आईबुढ़ो बात था ना, उस रूम पे, क्योंकि रिम्पी भी तैयार है बिल्कुल। अब छुट्टी बाई की तैयार होने की बारी थी। तो सब लोग बैठ गए थे यहाँ पर। तो बड़दा भाई ने हम लोग को बहुत प्यारा प्यारा गिफ्ट्स दिया। तो मैं एक एक करके आप लोगों से ये गिफ्ट शेयर करूँगी ज़रूर। ये देखो बड़दा भाई का गिफ्ट, जो मुझे लग रहा था कि मुझे एक कप मिल गया। उसके बाद ये रिम्पी को बड़दा भाई ने ये कप दिया, जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं और रिम्पी छुट्टी भाई सब बड़दा भाई से छोटे थे। फिर छुट्टी भाई ने जो कप लिया था बड़दा भाई से, वो बहुत ज़्यादा अनोखा तरीका था। मुझे तो बिल्कुल हंसी आ चुकी थी ये गिफ्ट लेने का तरकीब देख के। तो उसके बाद तो ये स्टार्ट हो गया था। तो चलो ये देखते हैं। और उसका मैंने फुल लुक आप लोग को दिखा दिया था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और फिर रसोई घर में जाके देखा कि बुआ यहाँ पर, मम्मी और बुआ यहाँ पर दही बड़ा खा रहे थे और ये छोटा छोटा केक। फिर रिम्पी और छुट्टी भाई ने यहाँ पर कुछ सेल्फी वगैरह लिया। और ये बोधी भाई है, आप लोग तो जानते हो, और बड़दा भाई यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद ये छोटा छोटा केक सब कुछ आ चुका था यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था सब कुछ। तो चलो ये है सारा सा का सारा गिफ्ट जो छुट्टी भाई रिम्पी को देने वाली थी। तो उसके बाद ये रिम्पी का एंट्री हो गया था। तो रिम्पी का एंट्री होती और छुट्टी भाई को देखो, उसने भी साड़ी पहन ली। तो एक ही कलर का येलो रेड, बिल्कुल ब्राइड लग रही थी दोनों। हाँ ब्राइड ही है कुछ दिनों के बाद, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। সবে দুই হাতে করলে ফোকাস হবে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা বডিটা দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কি আমি এ ভাই এই ফটোগুলো তো দেখো ব্রাইট ওয়ান ব্রাইট फोटो उठाओ, फोटो উঠাও। চলো এখন আমরা একটু সামনে। फिर उन लोग का शुरू हो गया था ये फ़ोटो शूट। तो इन दोनों ने ना इतना ज़्यादा फ़ोटो शूट करवाया कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे। फिर उसके बाद फाइनली उन दोनों ने केक का जो मोमबत्ती है वो जलाया। उसके बाद तो फाइनली उन लोगों का अभी भी फ़ोटोशूट ख़त्म नहीं हुआ। ये देखो इतना ज़्यादा फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो उसके बाद देखो फाइनली अब केक काटने की बारी। तो फाइनली ये दोनों केक काट ले, यानी कि हम लोग को खाने को मिल जाए। तो छुट्टी भाई ने ब्राइड वन का जो केक है वो उसने काट लिया। उसके बाद उसने उसका केक खा लिया। उसके बाद तो अब रिम्पी की बारी थी। तो अब रिम्पी ने भी अपना केक काटना चालू कर दिया। तो उसने भी अपना केक काटा और फिर
वो अपने आप वो केक खा लिया उसने। उसके बाद फिर से चालू हुआ उन लोगों का फ़ोटोशूट। फिर उन दोनों ने कैंडल को बुझाया और फिर स्टार्ट हो गया। छुट्टी भाई ने जो गिफ्ट लाई थी ना रिम्पी के लिए वो उसको देने हैं। तो ये देखो एक एक हेम्पर। तो रिम्पी यहाँ पर गाना गा रही थी दीदी नंबर 1 दीदी नंबर 1 वाला। तो उसके बाद एक एक करके सब कुछ उसको दिया। फिर से रिम्पी को निकाल के यहाँ पर खाने का जो तैयारी था वो हो गया। इतना ज़्यादा खाना था, बहुत ही ज़्यादा, एक एक डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो उसके बाद फाइनली रिम्पी भी आ चुकी थी। तो आने के बाद यहाँ पर देखो पापा भी यहाँ पर बैठे हुए थे। तो फिर रिम्पी यहाँ पर बैठ के फिर रिम्पी ने यहाँ पर जो डिशेस था उसका फ़ोटो वीटो खींचा। फिर वो यहाँ पर बैठ के सोच रही है कि कौन सा खाना मैं सबसे पहले खाऊं, फिर बाकी सब। तो देखो ये कितना ज़्यादा खाना था यहाँ पर। तो एक एक करके अब यहाँ पर देखो रिम्पी यहाँ पर अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी। तो सबने बोला कि एक डिश लेके खा ले। तो उसने जो बुआ ने बनाया था ना इडली वो ही चूज़ किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देखकर। उसके बाद तो बुआ ने भी आकर रिम्पी को ये इडली खिलाया। बुआ भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी यहाँ पर। तो उसके बाद छुट्टी बाई भी आई है रिम्पी को खिलाने के लिए। तो छुट्टी बाई ने यहाँ पर चाट उठाया। चाट उठाने के बाद उसको खिलाया क्योंकि उसका भी तो खिलाना हक बनता है। फिर उसने भी खा लिया क्योंकि उसका भी तो आईब्रो बात है ना, इसलिए। उसके बाद तो ये दोनों फाइनली बैठ गए एक साथ खाना खाने के लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले उन दोनों ने पानी से स्टार्ट किया क्योंकि उन लोगों का अब बहुत ज़्यादा गला सूख गया था। तो पानी पीना तो बनता ही था। उसके बाद रिम्पी और छुट्टी बाई ने तो खाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि हम लोगों को तो खाना है ना उन लोगों से। फिर उन दोनों का ये फ़ोटोशूट फिर से चालू हो गया। फिर उन दोनों ने बैठ के बहुत अच्छे से खाना वाना खाया। और रिम्पी देखो यहाँ पर कितना बड़ा मुंह बनाकर फिर से वो बर्गर खा रही थी। तो बर्गर खाने के बाद फिर ये देखो फिर से वो बैठ गई जो शिवम को वो चाट दे रही थी। तो चाट देने के बाद और छुट्टी बाई तो एक एक करके यहाँ पर खाना ही खा रही थी। उसके बाद हम सबको देखो यहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर तो खाने में बैठे हुए थे। उसके बाद सब खाना खा के मैंने अपना कपड़ा वपड़ा बदल लिया। तो कपड़ा वपड़ा बदलने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई। बहुत ज़्यादा थकान हो चुका था मेरा। मैंने अपना हेयर बांध लिया था। और रिम्पी को देखो खाना खा के सीधे बिस्तर पर उठ के सो गई क्योंकि उससे और नहीं हो पा रहा था। और यहाँ का डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट लाइट वाइट बंद हो गया था। तो अब मुझे तो सोना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो कल सुबह सुबह उठ के मुझे घर जाना है, बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मम्मा का भी भाई दूज का प्रोग्राम है कल। तो अब मैं जाके सो जाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय गुड नाइट। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर देना चैनल को।